नारायण 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 हरि ओम तत्सत। सभी को, सभी में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रिय सज्जनों, ये मानव का जो जन्म है, चौरासी लाख योनियों को भोगने के बाद पहले तो ये विचार करें कि 84 लाख योनियां जो होती हैं वो कैसे होती हैं, कितनी सुखद हैं, और 84 लाख जीवन भोगते हुए उपधज पिंडज और ये सभी प्रकार की जो योनियां हैं, कोई अंडे से पैदा होता है और कोई गर्भ से पैदा होता है, तो इसमें पशु योनि और कीड़े मकोड़े पतंग आदि पक्षी जितने भी हैं ये प्राणी, जिनका जो जीवन है बहुत ही कहना चाहिए कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट को पहले तो ये विचार करें, 84 लाख जो जीवन हैं इसमें कष्ट कितने हैं। अगर एक ही आपको कंकर या पत्थर या अगर कांटा लगता है शरीर में, कितना चुभता है। पशु योनियों में कितना कष्ट भोगने के बाद ये मानव जीवन कितने हजारों वर्ष लगते होंगे, इसका तो आकलन आप ही करो। क्योंकि मानव जीवन में थोड़ा विचार करके देखो कि मानव जीवन में भी इतने कष्ट हैं जो कि आपने उसको भोग चुके हैं और योनियों में भी भोग चुके हैं। और ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं कि बहुत ही दुखदाई। तो 84 लाख जीवन को भोगने के बाद में ये विचार करो कि भगवान ने तुमको कहना चाहिए कि बड़ी कृपा करके मानव जीवन को विचार करते हैं कि इसने बहुत दुख भोगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा दुख जीवन भोगने वाले 84 लाख भोगने वाले, और मानव जीवन में भी आकर के दुख ही भोगना पड़ता है जो आपने कर्म किए हैं। हमारे सदग्रंथ कहते हैं भगवान ने इस बात को साक्षात कहा है कि सुर दुर्लभ सब
ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तान पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव को जब उसको ये मानव जन्म मिलता है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, जो मानव जीवन उसे मिलता है, तो हमारे शास्त्र, हमारे अवतार भगवान स्वयं नारायण, भगवान स्वयं राजा राम, भगवान अपने भक्तों को सचेत करते हैं कि सज्जनों, ये जो मानव तन है इसको व्यर्थ मत गमाओ, क्योंकि मानव जो जीवन है 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और अब ये विचार करो कि 84 लाख योनियों में उनको विचार करो, कैसी कैसी योनियां हैं, नारकीय जितनी योनियां हैं, ये 84 लाख, ये सब नारकी हैं, जहाँ कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है, परवश है। इसी को नरक कहा गया है। इस 84 लाख जो हैं यही नरक है। और ये नरक क्यों मिला है? क्योंकि हम मानव जीवन में भी आकर के और वैसे ही काम करते हैं जो हमने पशु रहते हुए, कीट पतंग रहते हुए, तब जा कर के ये आपको स्वतः भगवान नहीं देते हैं कि आपको ये सज़ा परमात्मा देता हो। सज़ा आप खुद अपनी सज़ा भुगतते हो, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म ऐसा है, आप जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से वो फल बनता है। तो ये जो पशु जीवन है, नारकी जीवन है, 84 लाख जीवन है, कभी विचार करो एकांत में बैठ करके, सोचो सोचो, विचार करो। दिन भर गृहस्थी के धंधे में लगे रहते हो, दिन भर अपने मतलब भगवान ने अगर आपको ये मानव जीवन दिया है तो विचार करो कि परमात्मा ने मानव जीवन क्यों दिया है। आप लोग कभी विचार करते नहीं हैं, जीव कभी विचार करता नहीं है। वही पशु वृत्ति, फिर वही पशु वृत्ति। जिस आप जीवन से 84 लाख योनियों से आए हैं, मानव जीवन में भी पशु वृत्ति है।
ये कारण क्यों है ऐसा? ये कारण इसलिए है कि आप विचार नहीं करते हैं। हम विचार ही नहीं करते हैं कि हमें ये मानव जीवन जो मिला है देवताओं जैसे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो मानव जीवन है देवताओं के समान है। अगर आप शास्त्रों के अनुकूल चलें, शास्त्र जो निर्देश देते हैं वो उसका अनुकरण करें, तो ये मोक्ष का द्वार है। आपका जो मानव जीवन है ये मोक्ष के दरवाजे पे आप भगवान ने ला करके खड़ा कर दिया है। परंतु ना तो हम गुरु को मानते, ना हम बड़ों को मानते, और ना ही अपने माता पिता को ही मानते हैं। क्योंकि आपके जो आचरण हैं वो कैसे हैं, मानव के जो आचरण हैं वो कैसे हैं, पशुवत हैं। खाया पिया सोया घूमा फिरा, अपना डेली की जो क्रियाएं हैं वो किया, बच्चे पैदा किए, संसार बनाया और उसी में फिर उलझ गए। सुलझने के लिए भी रास्ता है, उसका भी एक समय तय है। आप पूरे जीवन में ही अगर सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अपने से जो आवश्यकताएं हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस संसार में देवताओं के समान जो भगवान के कहे हुए रास्ते पर चलते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा की परमार्थ में श्रद्धा रखते हैं, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। परोपकाराय पुण्याय, शास्त्र कहते हैं परोपकाराय पुण्याय, पर पीड़ा नाय पापाय। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही अधर्म है और दूसरों की सेवा करना ही पुण्य है। जिसको सेवा की ज़रूरत है, जो कमज़ोर है, उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको किसी संग की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है। किसी को ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि सभी जो जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार बुद्धि काम करती है। क्योंकि इसमें तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, इसमें से भेद है। भेद ये है कि आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार आपके अंदर वो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण प्राप्त होता है। अगर आपने मानो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी का अपकार नहीं किया है, आप उपकारी हैं, धर्म के अनुकूल आपने चला है, धर्म और अधर्म के बारे में आपने जाना है, ये धर्म और धर्म के बारे में कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो धर्म पे चलते हैं, जो परमात्मा के सानिध्य में जुड़े हुए हैं। परमात्मा के बिना एक रति, एक डग भी नहीं चलते हैं।
शास्त्र के अनुकूल जो चलते हैं, संतों के अनुकूल जो चलते हैं, गुरु के अनुकूल जो चलते हैं, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने रास्ता बताया कि मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे दिनचर्या होना चाहिए, कैसे कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब सोना चाहिए। परंतु अगर आपके सामने कोई महापुरुष दिखे तो जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राजसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि हमसे बड़ा भी कोई सामने आ रहा है। अगर हमें कुछ मालूम नहीं है तो उनसे अनन्य विनय करें, प्रार्थना करें, जानकारी लें, उनके साथ संग करें, कि बिना सत्संग के आपको कुछ मिलता नहीं है। मानव जीवन तो आपको मिल गया, परंतु अगर आप विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, कर्म करेंगे नहीं, सिवाय अधर्म के, सिवाय दुराचार के, इसलिए संसार में आए हैं तो पहले तो उनसे संपर्क, हमारे माता पिता हमारे कहाँ से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, भगवान की जो प्रिय होते हैं भक्त, परमात्मा के जो एक क्षण भी उनका नहीं जाता है, ऐसे महापुरुषों से जो मिलता है उसे ही ये सब ज्ञान होता है, उसे ही मानव धर्म का पता है कि मानव धर्म क्या है। जो सत्पुरुषों से संपर्क रखते हैं, जो उनके सानिध्य में जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र जो लोग पढ़े हैं वही तो जानते हैं आप क्या हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आपको नहीं पता है, आपके माता पिता किसका संग किया है, कैसे लोगों का संग किया है, वो आपके परवरिश में ही सब मिल जाता है। आपके यहाँ संत आते हैं, आपके यहाँ संतों का सम्मान है, गौ माता का सम्मान है, ब्राह्मणों का सम्मान है। और एक बात और बताता हूँ, ब्राह्मण कौन, संत कौन, गुरु कौन, ये आपको पहचानना है। गुरु किसको कहते हैं? ब्राह्मण वो है वेद पढ़न्ते विप्रः, ब्रह्म जानते ब्राह्मणः। जो वेद पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, वही ब्राह्मण है। संत उसको कहते हैं जिनका शांत चित्त होता है, जो आनंद में रहते हैं, जिनके पास मंगल ही मंगल होता है, अमंगल फटकता भी नहीं है। इसलिए संत बड़े प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सब में मिलजुल के रहते हैं, सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, मैं कौन हूँ, वहाँ भेद है नहीं है। तो महापुरुषों के ये पता चल जाता है कि भाई जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, हमारे अगल बगल है, हमारे सामने है, कण कण में है,
कण कण में व्याप्त है। बस आपके अंदर जब वो अहंकार का पर्दा पड़ा होता है, अहम का जो पर्दा है, मैं का जो पर्दा है, वह पर्दा आपको उन संतों से, उन गुरुओं से, उन गुरु महाराज से जो सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, बीमार हो तो डॉक्टर आपको सब कुछ बता देता है, फिर वो अनुभव से गोली देता है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। इसी प्रकार से संत महापुरुष होते हैं, परिपक्व होते हैं। क्योंकि संतों का जो स्वरूप है, संत एक ही दिन में नहीं बन जाता है, उसे पूरा जीवन लग जाता है अपने को साधने में, अपने को संवारने में, साधन करने में। साधन करते करते ही संत बनता है। जब सब में सद्भावना प्रकट हो जाए, सद्बुद्धि प्रकट हो जाए, सब में हम सभी में परमात्मा को देखें, सभी के लिए एक सा सोचें, कहीं भेद नहीं है, मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं है, मैं और मोर तोर में माया। भेद वहाँ है जहाँ आपके अंदर भेद बुद्धि है, माया स्वरूप में लिपटे हुए हैं। माया किसको कहते हैं? जो आपको भ्रमित करे, जो आपकी दृष्टि में कुछ दिखे ना, भ्रमित बुद्धि, जहाँ भ्रम है, जहाँ मैं है। तो ऐसी परमात्मा की जो माया है, वो तभी जानकारी मिलती है जब भगवान कृपा करते हैं, ईश्वर जब कृपा करते हैं, शास्त्र जब कृपा करते हैं। आपके पास शास्त्र है, पर आपने कभी उसको खोला नहीं, कभी देखा नहीं। परंतु शास्त्र भी आपको ज्ञान जब देंगे जब आपकी बुद्धि सही होगी, जब आपकी बुद्धि सात्विक होगी, जब आपके अंदर साधना होगी, जब आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, तो शास्त्र तभी आपको उसका भेद खोलते हैं। नहीं तो तुम पढ़ते रहो, पलटाते रहो, जिंदगी भर पन्ने पलटाते रहो। जब तक कोई गुरु उनको जानने वाला, समझने वाला, जब तक उनके सानिध्य में नहीं जाओगे, तब तक ये मानव जीवन आपका सफल नहीं होगा। आज इतना ही है कि ये जो मानव जीवन है, ये साधन का बहुत ही कहना चाहिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आप मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं, परंतु दरवाजा लगा हुआ है। दरवाजा ऐसे नहीं खुलता है कि आप सीधे घुस जाएं ना। जब तक आपको जानकारी नहीं कि दरवाजा कैसे खुलना है, मानव जीवन प्राप्त कर चुके हैं, कर लिया है, मानव में आ गए हैं, परंतु आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, कहाँ से प्राप्त होगा? आपके अंदर मन में, हृदय में कचरा भरा हुआ है, आपका खान पान सही नहीं है। बस आज इतना ही, कल आगे चर्चा करेंगे कि मानव जीवन की जो दुर्लभता है, वो देवता भी तरसते हैं कि हमें मानव जीवन एक बार मिल जाए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, मतलब ये मानव जीवन देवताओं के भी दुर्लभ है, जो आपको परमात्मा ने मानव जीवन दिया है।
आपको दरवाजे के सामने खड़ा है, दरवाज़ा बंद है, परंतु खोलेगा कौन? खोलेगा गुरु, खोलेंगे संत, खोलेंगे ऋषि महापुरुष, खोलेंगे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत। आपकी श्रद्धा ही नहीं तो कहाँ से खोलेगा? आप अपने आप को ही सब कुछ कहते हैं आप, हमको तो सब कुछ पता है, बस तुमको यही पता है कि हमको गृहस्थी कैसे करना है, वो भी नहीं पता है। गृहस्थी कैसे चलाना है, गृहस्थी क्या है, कुछ नहीं पता है। परंतु एक अहम रहता है, अहंकार रहता है कि मैं तो ये हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो अहम होता है, ये जो अहंकार होता है जीवन में, ये सबसे बड़ा रोड़ा है आपके जीवन का। इसलिए जब तक संत ना मिलें, जब तक महापुरुष ना मिलें, जब तक वेद शास्त्र ना मिलें, आपके पास वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़े हैं तो किस काम के, जब आपने पढ़ाई नहीं है। अब आपको पढ़े तो हैं पर आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, तो उसका जो जानकारी जब मिलेगी, जब आप श्रद्धा आपके अंदर आएगी, तो परमात्मा कृपा करते हैं। फिर वेद शास्त्र पुराण जब आप संयमित हो जाएंगे, साधना रत हो जाएंगे, जब किसी गुरु के निकट उनके सानिध्य में रहेंगे, तब ये सब कुछ खुलता है, तब जानकारी दिमाग से खुलती है। नहीं तो दिमाग में तो भरा हुआ कचरा, मैं और मेरा, अहंकार भरा हुआ है। जहाँ अहंकार है वहाँ तो कोई कितना बड़ा भी हो, बड़ा विद्वान भी हो, अगर विद्वान भी अगर बहुत शास्त्र पढ़ चुका है, उसको भी अहंकार हो जाता है, मैं हो जाता है। मैंने तो ये शास्त्र पढ़ लिए, सारे शास्त्रों का ज्ञान है मुझे, वहाँ भी माया घेर लेती है। जहाँ अहंकार है, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे वो पुराणक हो, चाहे वो वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, चाहे वो शास्त्रों को बनाने वाला हो, रचना करने वाला हो, जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान दूर भागते हैं, वहाँ परमात्मा दूर भागते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिलता। इसलिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। ये मानव को श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप तो पशु वृत्ति हैं, आप पशुवत हैं। आपके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो आप पशु में और आप में कोई अंतर ही नहीं है। पशुओं की पूंछ होती है, सींग होते हैं, परंतु मानव के खाली सींग और पूंछ नहीं है, पर जो अनभिज्ञ हैं, जो अहम में पड़े हुए हैं, जो भ्रम में पड़े हुए हैं कि भैया मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ लिख लिया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारे संसार का सब कुछ जानता हूँ, भगवान को भी जानता हूँ। ऐसे लोग जो कहने वाले होते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, उनमें खाली एक अहम अहंकार पाले हुए होते हैं। ऐसे लोग में न श्रद्धा होती, न भक्ति होती, न ज्ञान होता, न वैराग होता, कुछ भी नहीं होता। बस आज इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण। ओम ओम।